तो दोस्तों आज हम बात करेंगे परसेंटेज में कुछ क्वेश्चंस हैं जो चेंजमेंट के क्वेश्चंस होते हैं उनकी हम बात करेंगे। परसेंटेज में जो चेंज कर देते हैं तो क्या होता है उसमें, जैसे कि हमारा कोई परसेंटेज ऑफ सैलरी है या फिर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है और उसमें हम कुछ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर देते हैं, ठीक है, तो फिर क्या चेंजेस आएंगे, वैसा क्वेश्चन हम देखते हैं, उस टाइप्स के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है अ मैन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम, ठीक है, उसकी जो इनकम है उसका 60% वो मैन जो है वो खर्च कर देता है। इफ़ हिज सैलरी इज इंक्रीज बाई 44%, तो इफ़ हिज सैलरी इज इंक्रीज बाई 44%, ठीक है, तो उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट आ जाता है 44% का। वो पहले 60% खर्च कर रहा था। ही इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाई 40%, और अब जो है वो जैसे ही उसकी सैलरी बढ़ जाती है 44%, वो अपना जो एक्सपेंडिचर है वो भी बढ़ा देता है 40%। पहले वो 60% कर रहा था अपनी सैलरी का, बाद में वो अब उस एक्सपेंडिचर को, जो उसका एक्सपेंडिचर हो रहा था उसमें वो 40% का इंक्रीमेंट कर देता है। ही इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाई 40%, देन हिज सेविंग्स इंक्रीज बाई 1%। तो उसकी जो अब जो सेविंग है, जो पहले सेविंग थी वो नहीं, जो अब जो सेविंग है वो कितनी बढ़, इस इंक्रीज बाई 1%, वो कितनी परसेंट बढ़ जाती है, ठीक है। तो कैसे इसको करेंगे देखते हैं, ठीक है। सपोज़ जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ना जिसमें सब जगह परसेंटेज दे रखा होता है ना, तो हम उसको कंसिडर कर लेते हैं, 100 मान लेते हैं, 100x करके मान लेते हैं, ठीक है। एक्स मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जैसे 100x मान लिया हमने तो वैल्यू को भी नेगलेक्ट कर लेगा। मान लो कोई वैल्यू भी है ना तो उसमें इंक्लूड हो जाएगी, मगर अगर वैल्यू नहीं तो नॉर्मली हम 100 भी मान के कर सकते हैं, एक्स नहीं मानेंगे। बट अगर वैल्यू दे रखी है तो हम 100x लेंगे, ठीक है। फिलहाल इस केस में हम 100x ले लेते हैं, ठीक है। तो सपोज़ उसकी पहले जो सबसे पहले सैलरी थी वो 100x थी, ठीक है, जो उसकी सैलरी थी वो 100x थी। और उसके बाद क्या हुआ, वो उसका 60% जो है वो स्पेंड करता था, मतलब कि 60x स्पेंड करता था, ठीक है। और बचाता कितना था, 40x बचाता था, ठीक, सेव्स करता था, 40x सेव करता था, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, उसकी जो सैलरी है, हिज सैलरी इज इंक्रीज बाय 44%, मतलब कि अब जो वो नई होगी वो 144x हो जाएगी, ठीक है। x मत लो तो भी चल जाएगा, 144 ले लो, 100 ले लो, ठीक। 100 थी तो 144 हो गई, 40 ये थी 60 हो गई, ठीक। अब बोलता है ही इंक्रीज एक्सपेंडिचर बाय 40%, तो जो उसका एक्सपेंडिचर था 60 का, वो 40% और बढ़ जाता है। तो देखो 40% बढ़ाना है और 460 है तो कितना हुआ, इसका नॉर्मल है, हम 4 से 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से 6 का मल्टीप्लाई है और 24, तो जो बढ़ा हुआ है वो 24 है प्लस में, ठीक है। 4 से 24, क्योंकि 0 0 तक कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैसे निकाला मैं फिर अगर आपको बताऊं तो ऐसे निकाला, देखो 60 था, 60 का 40% कितना हुआ, 40% ऐसे लिखेंगे ना, परसेंटेज का साइन हटाएंगे, 100 अपॉन में लिख देंगे, है ना। वैसे तो ये 60 का 40% क्या हुआ, 40% ऐसा हुआ, अब परसेंटेज का साइन हटाया तो 40/100 लिख दिया। अब 60 से इसका डिवाइड किया, इसका इससे डिवाइड किया तो डायरेक्ट 4 6 24, मैंने यहाँ क्या किया, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया 4 का 6 से, 4 का 6 से, क्योंकि ये भी एक्सपेंडिचर है और ये भी एक्सपेंडिचर है, और ये 40% इसमें इस वाले एक्सपेंडिचर में बढ़ा हुआ है नई सैलरी बढ़ने के बाद, तो उसने 4 से 24 करके मैंने ऐड कर दिया, तो ये हो गया नया एक्सपेंडिचर कितना हुआ, स्पेंड 84 हो गया, ठीक। नई सैलरी पता है, नया एक्सपेंडिचर पता है, तो नई सेविंग भी पता चल जाएगी। नई सेविंग क्या होगी, ऑब्वियसली इसका 4 से 4 कट गया तो 140 बचा, 140 में 80 है तो 40 यहाँ गया, 40 वहाँ गया, तो बचा कितना, 60 सेव हुआ। तो देखो पहले 40 सेव हो रहा था, अब 60 सेव हो रहा है, तो 20 का इंक्रीमेंट हुआ ना, तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ, चेंजमेंट हुआ 20 का, चेंजमेंट कितने का हुआ, 20 का। अब 20 अपॉन में है, 20 अपॉन में, और उसके किस में, ये तो चेंजमेंट हुआ, किस में हुआ, सैलरी में, सेविंग में हुआ, तो सेविंग कितनी है,
सेविंग पहले कितनी थी, पुरानी वाली लेंगे क्योंकि 40 में हुआ, ठीक, और कितना हुआ, 20 का हुआ। और परसेंटेज निकालने के लिए मैंने बताया था मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, ठीक, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है, इंक्रीज बाय वाट परसेंट। किसका, देखो ऐसे ये फार्मूला है, ओल्ड सैलरी जिसमें चेंजमेंट हुआ उसमें चेंजमेंट चेंज को इससे डिनोट कर देते हैं ट्रायंगल वाले डेल्टा से, ठीक है, चेंजमेंट, चेंज सैलरी और मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ गया मेरा परसेंटेज, ठीक। तो वही मैंने किया 20/40 इंटू 100, तो ये कैंसिल आउट हो गया, 2 है 1/2 और 2 का 100 50%, मतलब कि उसमें 50% का चेंज आया, किसमें, सेविंग में। जो पहले 40 थी वो अब 60 हो गई, चेंजमेंट आया 20 का, मतलब 20 40 का आधा होता है 50%, ठीक है। अब ये सारा कैलकुलेशन हम माइंड में कर सकते थे और बहुत सेकंड में, मगर मैंने आपको समझाने के लिए कैलकुलेट करके बताया। माइंड में कैसे कर सकते थे, देखो 60% तुम्हारी सेविंग स्पेंड हो रहा था और उसमें 40% का इंक्रीजमेंट हुआ, तो ऑब्वियसली 4 6 24 84 आ गया, ठीक। 140 ये 44 इंक्रीमेंट सैलरी की थी, 100 मान लिया तो 144 हो गया, 144 में 84 तुम्हारी स्पेंड हो गए, तो बचे कितने, 144 में 84 घटाया, 4 का 4 घट गया, 140 में 80 घटाना है, 40 इधर घटा लिया, 40 उधर घटा लिया, बचा 60। पहले कितनी बच रही थी, पहले खर्चा हो रहा था 60, तो 40 बच रही थी, अब कितनी बच रही है, 60 बच रही है, तो 40 से 60 20 का इंक्रीमेंट, तो 20 40 का कितना है, आधा परसेंट है, 50% है, निकाल लिया। ऐसे हम डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं, सैलरी ऑफ ए राम इज़ अ हाफ ऑफ दैट श्याम, ठीक है। जो राम की सैलरी है वो श्याम के हाफ है। इफ़ राम गॉट 50% इंक्रीमेंट इन हिज सैलरी, और जो राम की सैलरी है, पहली बात तो वो श्याम की हाफ है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, राम गॉट 50% इंक्रीज इन हिज सैलरी। दूसरा पॉइंट ये है कि राम की इंक्रीमेंट हुई है 50% सैलरी में, ठीक है, ओके। श्याम के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, श्याम गॉट 25% इंक्रीज इन हिज सैलरी, ठीक है। देन परसेंटेज इंक्रीज इन बोथ द सैलरी ऑफ बोथ, ठीक है। मतलब ऐसा है कि देखो श्याम पे राम डिपेंड कर रहा है, पहली बात, राम जो है उसका हाफ है श्याम का, ठीक। और दूसरी बात, राम की जो सैलरी है वो 50% बढ़ती है और श्याम की बढ़ती है 25%, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात तो इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी कोई वैल्यू नहीं है, सारा कुछ परसेंटेज में दे रखा है, तो हम 100 मान के कर लेंगे, पहली बात। दूसरी बात, राम श्याम पे डिपेंड करता है, तो श्याम को अगर हम 100 मान लेते हैं, श्याम की सैलरी को 100 मान लेते हैं, तो राम की सैलरी ऑब्वियसली 50 हो जाएगी, ठीक है। और वो कह रहा है कि इसमें जो है वो 50% का इंक्रीमेंट होता है सैलरी में और इसमें 25 का होता है, तो इसमें 25 का हो तो ये 125 हो गई, और इसमें 50% को हुआ तो इसका 50% ऑब्वियसली इसका हाफ 25 होगा, तो इसकी बढ़ के 75 हो जाएगी न्यू सैलरी, ठीक है। अब वो बोल रहा है दोनों की जो कंबाइंड सैलरी है वो कितनी परसेंट बढ़ गई है, द परसेंटेज इंक्रीज इन कंबाइंड सैलरी ऑफ बोथ। तो इसकी तो बढ़ी है कितनी, 25, और इसकी कितनी बढ़ी है, इसकी भी 25 बढ़ी है, तो 25 बढ़ के कितनी हुई, 50 कंबाइंड सैलरी। और किसमें भाई, जो बड़ी सैलरी वो भी तो किसी चीज़ में है, तो जो पुरानी सैलरी थी उसमें ही बढ़ी है, ऑब्वियसली उसमें बढ़ गई, उसमें बढ़ के मतलब इंक्रीज हुई है। तो जो पहले 50, ये जो चेंजमेंट थी वो 50 थी, और जो पुरानी सैलरी थी वो कितनी थी, वो 50 थी इसकी, और ये 100 थी, तो टोटल थी 150। तो ये 150 सैलरी जो पुरानी थी उसमें 50 का चेंजमेंट आया, तो कितने परसेंटेज चेंज में आने के लिए हमने मल्टीप्लाई बाय 100 निकालना होता है। अगर फॉर्मूले वाइज जाए तो चेंज मैंने बताया पर चेंज इन सैलरी अपॉन ओल्ड सैलरी, ठीक। इस परसेंटेज का ये सिंबल लगा दिया और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, तो वही चीज़ इसमें कर दी, ठीक। तो ये देखो 5 का 5150 का किया, 1/3 हो गया, 1/3 का परसेंटेज मैंने बताया था आपको सबसे पहले वीडियो में 33.33% होता है आंसर, ठीक है। अगर इसको किएंगे तो 1/3 आएगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ, ठीक। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अनुज की कुछ सैलरी है 20,000 और उसके खर्चा है उसका सैलरी का 80%, स्पेंडिंग जो है 80% है सैलरी की, ठीक है। सैलरी 20,000 है तो खर्चा उसका 80% है, उसकी सैलरी बढ़ जाती है 20% और हो जाती है इंक्रीज, ठीक है।
तो 20 थी, कुछ और बढ़ जाएगी उसकी, 20% मोर हो जाएगी। ना ही एक्सपेंड जो अब वो स्पेंडिंग भी 20% और बढ़ा दे रहा है खर्चा, कि उसकी सैलरी बढ़ गई तो उसने खर्चे भी बढ़ा दिए, 20% और हो गया खर्चा उसका। तो उसकी जो नई सेविंग है, जो नया बच रहा है उसका, वो कितना है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो पहले ये सैलरी क्या थी उसकी, सैलरी क्या थी, सैलरी थी 20,000, ठीक। सैलरी बढ़ गई, इंक्रीमेंट हो गया सैलरी में, ठीक है, कितने परसेंट का, 20% इंक्रीज़ हो गई, 20% इंक्रीज़ हो गई, 20% इंक्रीज़ हो गई। तो 20% 20,000 का कितना हुआ, निकालने के लिए देखो यहाँ पे कर लेते हैं। 20,000 लिखा, और 20% लिखने के लिए 1/100, 20/100 लिख लिया, ठीक है। तो जब ये इसका कट किया तो ये कट गया, ये कट गया, ये तो ये हो गया 4,000, ठीक है, ये हो गया 4,000। तो 4,000 उसका इंक्रीमेंट हो गया सैलरी में, तो 4,000 इंक्रीमेंट हो गया प्लस 4,000 हो गया। तो जो न्यू सैलरी आ गई वो कितनी आ गई, न्यू सैलरी आ गई 24,000। अभी मैं ये लिख के बता रहा हूँ, बाद में ये माइंड में कैसे करना है वो भी बता दूंगा, ठीक है। समझाने के लिए जस्ट मुझे लिखना पड़ रहा है ये सब चीज़ें, ठीक है। सैलरी उसकी 20,000 थी, 20% बढ़ने के बाद 4,000 हो गई, और नई सैलरी उसकी हो गई 24,000, ठीक है, 24,000। ये तो हो गई सैलरी की बात। अब आती है बात उसके खर्चे की। उसका खर्चा उसकी सैलरी का 80% था, उसकी सैलरी का 80% था उसका खर्चा। तो 80% निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसकी सैलरी का था इसलिए सैलरी लिखी, मल्टीप्लाई बाई 80% लिख दिया। 80% लिखने का मैंने बताया आपका तरीका, परसेंटेज हट के अपॉन में 100 आ जाता है। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये जी कट जाएगा, ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 16,000। तो ये उसका खर्चा था पहले का, ठीक है, क्योंकि पहले सैलरी थी इतनी, 80% था। अब वो बढ़ गया खर्चा, कितना बढ़ गया, 20%। जो बढ़ा है वो किस में बढ़ा है, पहले जो था उसमें बढ़ा है। तो पहले क्या था, 16,000। तो न्यू स्पेंडिंग कितनी आ गई, न्यू स्पेंडिंग कितनी आ गई, मतलब कि जो 16,000 था वो तो था ही था, प्लस जो उसका 20% बढ़ गया, 20% बढ़ गया। तो 20% लिखने के लिए 20/100, और किस में बढ़ा, 16,000 में बढ़ा। तो ये निकाला तो ये आ गया 0, ये इसको कैलकुलेट किया तो बन गया आपका 33,200, क्योंकि 16 का मल्टीप्लाई 2 से किया 32 आ गया, और 0 हो गया। तो ये इतना बढ़ के आ गया। तो ये दोनों को कैलकुलेट किया है तो कितना हो गया, 19,200। अब देखो, नई सैलरी पता है तुमको, नया खर्चा पता है उसका, तो नई सेविंग भी पता चल जाएगी। सेविंग कितनी आएगी, इधर से 4,000 मिल गया, इसको 20 बनाने के लिए कितना चाहिए, 800 चाहिए। तो 800 तो इधर से मिल गया, और इधर से मिल गया 4,000, तो हो गया 4,800। 4,000 प्लस 800 हो गया 4,800। ये आंसर हो गया इसका, मतलब कि ये हो गया आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। अब देखो इसको माइंड में कैसे करना है, ये तो मैंने आपको कैलकुलेट दिखा के मतलब लिख के बता दिया। देखो माइंड में कैसे करना है, 20,000 उसकी सैलरी पता है हमको, 80 उसका खर्चा पता है। तो 20,000 का 80% कितना हुआ, डायरेक्ट हमको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई किया, 80 का कितना आ गया, 2 का 8 से 8 का मल्टीप्लाई का 16 आ गया, और ये हो गया 20,000, तो ये 16,000 कितना हो गया, 16,000। ये हमको पता चल गया भाई इसका खर्चा है, ये इसकी सैलरी है। तो सेविंग कितनी होगी, सेविंग ऑब्वियसली 4,000 हो जाएगी, ठीक। अब कह रहा है कि उसकी सैलरी बढ़ गई कितनी, बढ़ के 20% बढ़ गई। तो सैलरी अगर 20,000 थी तो सैलरी 20% मल्टीप्लाई कर दिया, 2 जगह 4,000 बढ़ गई। तो मतलब न्यू सैलरी हो गई 24,000। ये माइंड में कर रहा हूँ मैं, मतलब ये चीज़ें मुझे माइंड में करनी है, ठीक है। 24,000 बढ़ के हो गई। अब कह रहा है कि उसने खर्चा भी बढ़ा लिया 20% मोर, तो 20% इसमें नहीं बढ़ेगा, 20% बढ़ेगा उसके खर्चे में ही, जो खर्चा था पहले उसका 20% बढ़ गया। तो इसका अगर 16 का 20% निकाला तो 32 आएगा, 16 का डबल 32, 20, ठीक है, 32, और ये पीछे 0 है तो 3200 आ गया। तो बढ़ा कितना, 3200 बढ़ गया, प्लस हो गया 3200। तो नया कितना हो गया, इन दोनों को जोड़ लो, नया हो गया
19,200। ठीक भाई, नई सैलरी पता है, नया खर्चा पता है, तो नई सेविंग भी आ जाएगी। इन दोनों को माइनस कर लो, इसको माइनस कर लो, इसमें माइनस किया तो 4,000 तो इधर से मिल गया, और 20 बनाने के लिए इसको 8 का चाहिए, तो ये हो गया 4,800। ठीक है, ये माइंड में करना है। मतलब इतना जो टाइम हमारा बचा है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया चीज़ें। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कुछ भी डाउट रहता है तो कमेंट में मेंशन करिएगा, ठीक है, मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन दोबारा कर दूंगा। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या करना है, एक पानी का ग्लास है, वेट ऑफ ए ग्लास इज़ 40% वेट ऑफ द ग्लास विद वाटर। अगर उसमें पानी भर दिया जाए तो उसका वो 40% होता है ग्लास का वेट। ठीक है, सपोज लेट कर रहे हैं हम, ग्लास और पानी को दोनों को मिला के वेट 100 है, क्योंकि यहाँ पे देखो पूरा परसेंटेज में है तो वैल्यू है नहीं, तो हम 100 मान सकते हैं। ठीक है, ये ग्लास प्लस वाटर का वेट है। ठीक है, और कहता है इसका 40% सिर्फ ग्लास का वेट है, तो मतलब ग्लास का वेट सिर्फ और सिर्फ 40 हो गया। तो पानी का वेट है ऑब्वियसली 60 होगा। ठीक है, वाटर का वेट 60 होगा। अब कहता है उसमें से जो है कुछ पानी, सम ऑफ द वाटर इज रिमूव्ड, कुछ पानी हटा दिया गया, तो वेट ऑफ द वाटर वेट रिड्यूस टू हाफ। तो जो वेट है वो हाफ हो गया। मतलब वेट पहले मैंने 100 माना था ना, तो अब नया वेट उसका 50 हो जाएगा कुछ पानी हटाने के बाद। अब कितना पानी है वो नहीं, ये नहीं पता कितना हटाया। ठीक, मगर हाँ ये पता है कि ग्लास का वेट तो नहीं चेंज होने वाला, वो तो 40 का 40 ही रहेगा। तो इसमें तो 40 तो हो गया गिलास, तो जो पानी कितना बचा 10, ऑब्वियसली 10 होगा तभी ना 50 बना। तो मतलब कितना पानी घट गया, -50 हो गया। 60 से 10 बच गया पानी, तो 50 हटा लिया गया। समझ गए, 50 वेट पानी हटा लिया गया। ठीक, अब इसमें पूछ क्या रहा है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ वाटर रिमूव्ड। जो हटाया हुआ पानी है उसका परसेंटेज पूछ रहा है, तो हटाया हुआ तो 50 है। मैंने बताया था परसेंटेज चेंज की निकालनी, परसेंटेज ये लिख देते हैं चेंज, परसेंटेज चेंज अपॉन ओल्ड, ओल्ड क्या था 60 था। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं, तो ये आ जाता है परसेंटेज चेंज। ठीक, तो परसेंटेज चेंज मतलब कि 50 हटाया गया, पहले कितना था 60 और मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखो ये कट गया, और 5/6 की वैल्यू मैंने बताई थी पहले, सबसे पहले वीडियो में, कितनी होती है 5/6 की वैल्यू 83.33% होती है। आपको समझ में आया होगा, है ना। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में क्या है, न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 40%, डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 30%। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, सपोज 100 मान लेते हैं, क्योंकि कोई वैल्यू नहीं दे रखी पहले से, इनिशियल है। ठीक है, कहता है उसमें ये चेंजमेंट आएगा, ये बढ़ गया 140 हो गया, 40% बढ़ गया, और नीचे वाला घट गया 30%, तो ये 100 था तो ये 70 हो गया। अब ये इसका फ्रैक्शन अगर हम डिवाइड करें इसको, तो ये बन जाता है 2, और इसको डिवाइड करें तो ये होता है 1, 1 से 2 हो गया फ्रैक्शन। ठीक है, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन फ्रैक्शन, परसेंटेज चेंज इन फ्रैक्शन। चेंजमेंट तो 1 का ही हुआ ना, इसमें +1 हो गया, तो चेंजमेंट तो +1 का हुआ, और ओल्ड में कितना था 1। हम हमेशा परसेंटेज चेंज कैसे निकालते, फार्मूला क्या होता है, पर चेंजमेंट जितना चेंज हुआ, और ओल्ड जो ओल्ड है, ठीक है, वो, और इंटू 100। ठीक है, तो ओल्ड में तो 1 ही था, और बढ़ गया कितना +1, और चेंजमेंट के लिए 100 कर दिया, परसेंटेज के लिए 100 कर दिया, तो ये 100% ही बढ़ा। ठीक है, तो इसका आंसर 100 हो गया। और देखो माइंड में कैसे करना है इसको, देखो अगर सपोज करो कोई चीज़ मतलब हमने 100 मान ली, ठीक, और उस वो 200 हो गई, या 1 थी 2 हो गई, 1 से 2 हो गई, तो 1 ही तो बढ़ी, 1 खुद से थी और 1 बढ़ी, तो 100 बढ़ गई ना, 100 बढ़ गई ना। कोई भी चीज़ अपने आप में पूरी 100% होती है, तो अगर वो उतनी ही बढ़ रही है तो 100% बढ़ी ना, तो इसका आंसर 100% हो गया। ठीक है, ऐसे करना रहता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल, अपडेट मिलती रहे, और अपना ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, और पढ़ते रहिए और इम्प्रूव करिए।